और जो फुल एचसीएम एग्जाम का नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, बोलता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित रिएक्शन को पूरा कीजिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, बोलता है इथाइल ब्रोमाइड है, उसका रिएक्शन आप एल्कोहलिक के OH के साथ कीजिए। अगर एक्वस के OH रहता ना दोस्त, यहाँ से पोटेशियम ब्रोमीन हट जाता, ये OH भी यहाँ जुड़ जाता, ये बन जाता तुम्हारा इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ तुमको एल्कोहलिक के OH दिया है, एल्कोहलिक के OH का काम है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना। क्या कराना? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना? हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकालना। हाइड्रोजन का मतलब H निकालना, हैलाइड का मतलब X निकालना। ठीक है, तो अब हमारे सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे देखिए चेक कर देते हैं सॉल्यूशन। हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो एल्कोहलिक के OH बोलता है ना, कुछ लेना है और कुछ देना है, तो लेन देन अल्फा और बीटा के बीच करेंगे। कुछ लेना है तो अल्फा से ब्रोमीन लेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन ले लिए, और बीटा से हाइड्रोजन लेंगे, तो यहाँ पर ले लिए हाइड्रोजन। और कुछ देना है तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे, तो अल्फा बीटा भी डबल बॉन्ड दिए, यहाँ CH3 में एक हाइड्रोजन निकाल दिए, तो बच गया CH2। अल्फा बीटा भी डबल बॉन्ड देने जा रहे हैं, यहाँ के डबल बॉन्ड, CH2 में ब्रोमो हटा दिया, CH2 छुछे बच गया, यहाँ पर छुछे CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, बाय प्रोडक्ट थोड़ा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यहाँ पे KOH है, जहाँ पर हाइड्रोजन तुम्हारा एसिड है और OH हमारा तुम्हारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन क्या बन गया? वाटर का मॉलिक्यूल। पोटेशियम आपका मेटल है, ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है। तो जिस तरह लड़का को लड़की पसंद है, उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया। तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड E, डबल बॉन्ड के लिए E। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? इथेन। और यहाँ रिएजेंट क्या है? एल्कोहलिक KOH। और इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। कौन सा ब्रोमाइड? इथाइल ब्रोमाइड। तो बोलिए जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल और पोटेशियम ब्रोमाइड निकलता है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बनता है। तो बताइए जो एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कराना, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड को बाहर निकालना। तो एल्कोहलिक KOH बोलता है कुछ लेना है और कुछ देना है। तो लेन देन कहां से करेंगे? अल्फा और बीटा से। और कुछ देना है तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड दे देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो जब बाय प्रोडक्ट में वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है तो होने वाले रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उस तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 बीटा हाइड्रोजन 3 दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन की संख्या सेम है। एक ही बीटा हाइड्रोजन पर काम कर, चाहे तुम यहीं से हाइड्रोजन हटा लो, चाहे से यहाँ हटाओ। तो बोले कुछ लेना है तो अल्फा से क्या लेंगे? हैलोजन। हैलोजन क्या है आपका? ब्रोमो। बीटा से लेना हाइड्रोजन, यहाँ से आपने हाइड्रोजन ले लिया। हाइड्रोजन आपका एसिड है और OH आपका बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब पोटेशियम आपका मेटल है, अब ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है। तो जिस तरह मंगरा को मरकरी पसंद है, उस तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम ब्रोमीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड बना दिया। कुछ लेना था तो अल्फा से ब्रोमो ले लिया, बीटा से हाइड्रोजन, और कुछ देना है तो अल्फा बीटा बीच क्या दे देंगे? डबल बॉन्ड दे देंगे। यहाँ पर हो गया CH3
सिंगल बॉन्ड CH था तो सिंगल बॉन्ड CH लिखे हैं, यहाँ से Br हट चुका है, बीटा से हाइड्रोजन भी हट गया, यहाँ पास कितने रहा सिंगल बॉन्ड CH2। अब बोला अल्फा बीटा भी डबल बॉन्ड दे रहे हैं, देखो ना यहाँ पे दो एक तीन बॉन्ड होगा, एक दो तीन बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोगे तभी 4 बॉन्ड होगा। तो प्रिंसिपल चेन हो गया तेरा 3 कार्बन का, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, फिर इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेन, क्या हो गया ना प्रोपेन। अब देखिए दोस्त जो आपका ब्रांच चेन में वही आपका मेन चेन में, तो दोनों को दोनों सेम, सेम के लिए क्या बोलते हैं आइसो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, और ये खाली बॉन्ड है तो खाली बॉन्ड के लिए YN, खाली बॉन्ड में ब्रोमो ग्रुप जुड़ गया तो ब्रोमो ग्रुप को कॉमन नेम में ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। देखिए तो यहाँ पे जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल और ब्रोमाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। तो बोलिए जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए दोस्त नेक्स्ट आपका एग्जाम का हॉट क्वेश्चन बना रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में, या आपका अल्कोहल चैप्टर से इसी टाइप से बनता है, इसी तरह से बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या आपको एग्जाम में आया हुआ, जो बता रहे सब एग्जाम में आया वही क्वेश्चन आपका CH3CH2OH और कैटेलिस्ट के रूप में लिया कोका H2SO4, इसको लिए दोस्त कोका H2SO4, इसी को क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका मतलब है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा और पानी का मात्रा कम हो उसी को क्या बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब जब तुमको कोका H2SO4 दिख जाएगा ना, ये एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसे एजेंट है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल को बाहर निकाले, उसी को कौन सा एजेंट बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जैसे तुम कोका H2SO4 देखिएगा 100% वहां से वाटर ही निकालेगा। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो हम बोले तो कुछ लेना और कुछ देना है, तो अल्फा से क्या लेंगे OH, बीटा से हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन एसिड है, यहाँ पे बेस नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं जाएंगे, यहीं पे रिएक्शन कर लेंगे। हाइड्रोजन एसिड और OH बेस है, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। क्या बन गया दोस्त वाटर का मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट के रूप में क्या लिया इथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब कुछ देना तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त अल्फा और बीटा के बीच हम डबल बॉन्ड देने आ रहे हैं। यहाँ बच गया आपके पास CH2, यहाँ बच गया CH2, यहाँ पर लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए दो और एक तीन बॉन्ड, तो अल्फा बीटा में क्या दे देंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड E, डबल बॉन्ड के लिए इस कंपाउंड का यूपिक नेम इथेन। 2 कार्बन के अल्काइल को क्या बोलते हैं इथाइल, इथाइल पर अल्कोहल लगा है तो क्या बोलिएगा इथाइल अल्कोहल, क्या बोलिएगा दोस्त इथाइल अल्कोहल। और यूपिक नेम हो जाएगा इथेनॉल, क्या हो जाएगा इथेनॉल। तो बोलिए जब इथाइल को अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, मेन प्रोडक्ट के रूप में इथीन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिखा यही फुल एचडी मास्टर पूछा हुआ है, एक और क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा वो बता देते हैं। आइसोप्रोपाइल हां बोलिए H2SO4 को कुछ नहीं करना, नहीं इसको कुछ नहीं कर, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर। हाँ वैसे काम में वाटर निकालना, समझा। अल्कोहलिक KOH का काम था डिहाइड्रोजन करना, HX निकालना, लेकिन KOH ऐसा चीज भी था कि वहां पे रिएक्ट कर जा रहा था। पिछले क्वेश्चन में KBr प्लस H2 हाँ H2O था, तो हम पहले H2 नहीं ले सकते, उसके बाद हाँ आराम से किसी को कुछ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं। खाली ध्यान रखना कि तुम जो मेन प्रोडक्ट बना रहे हो वो था उसको लिखना, बाय प्रो को कहीं भी लिखो नहीं भी लिखो तब वो सही हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट फुल एचडी में जो आया हुआ क्वेश्चन वो है आपका CH3। CH के नीचे झूला हुआ है CH3। ये एक खाली बॉन्ड, कौन सा ग्रुप? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। खाली बॉन्ड में लगा हुआ है दारू, मतलब एल्कोहल, तो इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कोका एस्टोसोफोर दिया गया है। क्या दिया गया दोस्त? कोका एस्टोसोफोर। इसका काम क्या है? वाटर को बाहर निकालना। इसका काम क्या है? वाटर को बाहर निकालना। तो फांसला ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन सेम की रिप्रेजेंट सेम। जैसे आना तो चाहिए यहीं से बीटा से हाइड्रोजन निकालो, चाहिए यहीं से बीटा हाइड्रोजन। फिर हम नीचे से निकाल लेते हैं, यहाँ छोड़ दिए। कुछ लेना है तो अल्फा से क्या लेनी है? OH। अब कुछ लेना है तो बीटा से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एसिड और OH आपका बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब देखिए दोस्त, कुछ लेना तो लेन देन हो गया। अल्फा से OH बीटा से हाइड्रोजन ले लिए। अब कुछ देना है तो अल्फा और बीटा के बीच क्या दे देंगे? डबल बॉन्ड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH था, तो यहाँ लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH। और अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना, तो आप डबल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी सही हो जाएगा। चाहे डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा। तो 3 कार्बन के अल्कीन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। तो बोलिए जब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन बनता है। और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में यूज होने वाले एजेंट को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? कोका एस्टोसोफोर। ठीक है। तीसरा को दोस्त फुल एचडी में कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन खत्म।